पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इस विशेष दिन पर स्नान दान तप और भगवान विष्णु की उपासना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम और दश महाविद्या की देवी भगवती राजराजेश्वरी मातंगी जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती और मातंगी जयंती भी मनाई जाती है। बता दें कि अक्षय तृतीया के विशेष अवसर पर सोने और चांदी खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अप्रैल 2023 सुबह 7:49 पर प्रारंभ हो जाएगी और इसका समापन होगा 23 अप्रैल 2023 सुबह 7:47 पर। ऐसे में अक्षय तृतीया की पूजा 22 अप्रैल को की जाएगी। पंचांग के अनुसार पूजा मुहूर्त सुबह 7:49 से दोपहर 12:20 के बीच में रहेगा। वहीं पवित्र स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 23 अप्रैल 2023 को किया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 5:48 के बीच में किया जा सकता है। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में खरीदारी करते समय माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन कुछ ऐसी चीज़ों का दान करने से माँ लक्ष्मी और विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली चीज़ है पानी का घड़ा दान करना। अक्षय तृतीया के दिन तांबे के बर्तन में पानी रखकर फिर इसे दान कर दें। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन पानी के मटके लाकर इसे जल भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही आपकी कुंडली के 9 ग्रह भी शांत रहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो जौ खरीद सकते हैं। इसके अलावा जौ का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किसी जरूरतमंद या फिर मंदिर में जौ का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि वैशाख मास की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के दिन खाने की चीजें जैसे गुड़, चना, घी, नमक, तिल, ककड़ी, चावल, आटा, दाल आदि का दान करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है, जिसे जातक के घर में कभी भी धन अन्न की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में अनाज के अलावा वस्त्र के दान को महादान बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन अपनी योग्यता के अनुसार जरूरतमंद को वस्त्र का दान जरूर करें। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रातः पंखा, चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। आज के दिन नवीन वस्त्र, शस्त्र, आभूषण आदि बनवाना या धारण करना चाहिए। नवीन स्थान, संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन भी आज ही करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट खुलते हैं। नर नारायण ने भी इसी दिन अवतार लिया था। श्री परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। तो दोस्तों, अब व्रत कथा के माध्यम से हम जानते हैं अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। प्राचीन काल में सदाचारी तथा देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला धर्मदास नामक एक वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत के महात्म्य को सुना। कालांतर में जब ये पर्व आया तो उसने गंगा स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को प्रदान की। स्त्री के बार बार मना करने, कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वे अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख ना हुआ। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दिन दान के प्रभाव से ही वे बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। अक्षय तृतीया का महात्म्य: जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। शुभ व पूजनीय कार्य इस दिन होते हैं।
जिनसे मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ये तिथि परम पुण्यमय है। इस दिन दोपहर से पूर्व स्नान, जप, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण तथा दान आदि करने वाला महाभाग अक्षय पुण्य फल का भागी होता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसा शुभ मुहूर्त माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने के साथ ही दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान में देने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। इस दिन के लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ विशेष उपाय और क्या क्या करना चाहिए दान। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ दान करने से स्वर्ण दान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीदने के साथ साथ जौ भी जरूर खरीदे। ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होंगी। अगर आप सोना खरीद में सक्षम नहीं हैं तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का आवाहन करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर की संपत्ति में वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें, उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब जरूरतमंद को दें। मान्यता है कि ऐसा करने से भी सभी पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और पिंडदान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपको आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी चल रही हो तो आपको अक्षय तृतीया पर इन वस्तुओं का दान कर देना चाहिए। इनमें से है जल, कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि चीजें शामिल हैं। कहते हैं कि जो लोग अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं और आर्थिक तंगी से उन्हें दूर कर देती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये उपाय, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।